नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अंकिता हत्याकांड को बीते 2 साल 8 महीने का समय हो चुका है और फाइनली 2 साल 8 महीने के बाद जो है कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया गया, जिसमें तीनों आरोपी जो जेल में थे उन्हें दोषी कोर्ट ने पाया। फिर चाहे वो पुलकित आर्य की बात हो, सौरभ की बात हो या फिर अंकित की बात हो, तीनों को ही जो है उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से सुना दी गई है और इसके अलावा मुआवजे का भी ऐलान कोर्ट ने किया है। लेकिन अब जो ये फैसला अंकिता केस को लेकर आया, ना इससे अंकिता के परिवार वाले खुश हैं और ना ही इसे उत्तराखंड में एक ऐसा तबका है जो इसे न्याय के तौर पर नहीं देख रहा, ना वो खुश है। तो क्या इसको ये माना जाए कि अंकिता को, उसके परिवार को न्याय मिल चुका है? अब दरअसल ये सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा कि आखिर इतनी बड़ी सजा कोर्ट की तरफ से दे दी गई है, उम्र कैद की सजा हो गई है, तो आखिर इसे न्याय क्यों ना समझे? लेकिन न्याय कैसे समझे जब अंकिता का खुद का परिवार ही ये कहने को राजी नहीं है, ये मानने को राजी नहीं है कि ये उनके लिए एक न्यायपूर्ण फैसला है। वो दरअसल इसीलिए क्योंकि अंकिता का परिवार का ये जो बयान सामने आए इस फैसले के बाद, वो ये कि अंकिता का परिवार ये कहता हुआ दिख रहा है कि हमने मौत के बदले मौत मांगी थी, लेकिन आपने तो उम्र कैद की सजा दे दी, जिसका कुछ पता नहीं कि आप कब जो है उन कैदियों को बेल दे दे। दरअसल इस फैसले के बाद अंकिता के परिवार का बयान भी सामने आया और उन्होंने ये कहा कि हमने फांसी की सजा उन आरोपियों के लिए मांगी थी क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मेरी बेटी की हत्या करी, उसी तरीके से जो है इन लोगों की भी हत्या यानी कि उनकी मौत होनी चाहिए, ताकि अंकिता को न्याय मिले और एक सबक और एक मैसेज उन लोगों को मिले जो इस तरीके से जो है बर्बर हत्याएं करते हैं, रेप के बाद गलत इस्तेमाल लड़कियों का करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस केस में भी यही सामने आया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उम्र कैद की सजा तीनों आरोपियों को दे देने से ये पूरा मामला यहीं पर रफा दफा हो गया क्या? उन सवालों को आखिर क्या होगा, जिन सवालों को लेकर लंबे समय से जो है तमाम तरह की बातें उठ रही थी कि आखिर क्यों अचानक आनन फानन में उस रिजॉर्ट को ही ध्वस्त कर दिया गया? आखिर वो वीआईपी कौन था जिसकी बात अंकिता को जो है खाई जा रही थी अंदर से? क्यों अंकिता को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात की जा रही थी? क्यों अंकिता पर ये दबाव डाला जा रहा था कि वो दरअसल रिजॉर्ट में आए गेस्टों को जो है अच्छे से ट्रीटमेंट करे? और क्यों अंकिता को गाड़ी सीखने पर और जो चैट से जो खुलासे हुए थे कि ये सामने आया कि अंकिता पर ये प्रेशर डाला जा रहा था अननेसेसरी कि आप गाड़ी सीखो, आप बाइक सीखो, ताकि जो गेस्ट आ रहे हैं होटल में उनको घुमाने के लिए आप जाना चाहें, और ये सिखाने के बहाने पुलकित आर्य जो है अंकिता भंडारी के करीब आने की कोशिश करता था। ना सिर्फ करीब बल्कि अपने ही रूम के बगल में दूसरे रूम में जबरदस्ती उसे सोने के लिए कहा जाता था। तो इन सब सवालों का आखिर क्या होगा? और इन सब सवालों के जो जवाब ही अब तक नहीं मिले, तो आखिर ये कैसा न्याय समझा जाए? क्योंकि अंकिता के जो माँ बाप है वो अब तक इस दंश को झेल रहे हैं कि आखिर उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किसने उनकी बेटी के साथ ऐसा किया, किन कारणों की वजह से किया और किसकी वजह से किया। जब इन तमाम सवालों के जवाब अब तक अंकिता के परिवार को नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या वाकई इसे एक न्यायपूर्ण फैसला समझा जाए? हालांकि उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन उम्र कैद की सजा होने के बाद आप सोचिए जिस तरीके से जो सौरभ आरोपी है कैसे कोर्ट से बाहर निकला है, इसकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कि आप सोचिए कि जिस आरोपी को ये गिल्ट होना चाहिए कि कैसे उसने एक छोटी सी बच्ची 18-19 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया, उसकी हत्या कर दी, उसमें उसको जो है उम्र कैद की सजा मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से वो बाहर मीडिया के सामने आकर एज अ हीरो की तरह जो पोर्ट्रे कर रहा था, क्या इस पर भी सवाल खड़े होने चाहिए कि आखिर जो ये उम्र कैद की सजा मिली है किस आधार पर मिली कि आरोपी इतना खुश दिखाई पड़ रहा है? क्या आरोपी को ये पता है कि उसकी जो सजा है वो कुछ क्षण भंगुर सजा है, जो है उसे जेल से बाहर निकाल लिया जाएगा? ये सवाल मैं नहीं पूछ रही, ये सवाल दरअसल सोशल मीडिया पर आप लोग लगातार उठा रहे हैं जब से जो वीडियो वायरल हुआ है सौरभ का, जो कि कोर्ट से बाहर आने के बाद जिसके चेहरे पर इल्म होना चाहिए था सजा का, उम्र कैद का, जिस गर्मजोशी के साथ वो मीडिया को हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहा है, दरअसल वो बता रहा है कि क्या ये सजा उम्र कैद की वाकई है। और जिस तरीके से अंकिता के परिवार वाले जो नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं, वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे, क्योंकि उन्हें उन तमाम सवालों के जवाब ही अब तक नहीं मिले
जिनकी वजह से उनकी बेटी की हत्या कर दी गई, उन सवालों का आखिर क्या होगा? तो क्या अपने दिल से पूछिए, अपने जहन से पूछिए, क्या ये वाकई अंकिता के लिए न्यायपूर्ण फैसला है, अंकिता के परिवार के लिए? अब दरअसल इसको लेकर लोगों का क्या कहना है देहरादून में, उसका भी मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आधे लोग तो खुश हैं और ये फैसला न्यायपूर्ण जरूर है, लेकिन तब तक न्यायपूर्ण नहीं क्योंकि जब तक उसके परिवार वाले इस फैसले से संतुष्ट ना होने पाए। क्योंकि हालांकि उम्र कैद की सजा अंकिता के आरोपी को जरूर मिली हो, लेकिन परिवार को अब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिले जिन्हें वो सालों से खोज रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ आपको लगता है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे कि अंकिता भंडारी केस है, उसकी सुनवाई 2 साल 8 महीने बाद होने जा रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही शर्मनाक घटना है ये कि मतलब मोदी जी की सरकार होते हुए कि हमें मतलब इतना सुनने में आए दिन आ रहा है कि कहीं हमारी माँ बहनें बेटियाँ सेफ नहीं है। तो इसमें योगी सरकार है आपकी बीजेपी की यूपी के अंदर, और हमारी मोदी सरकार, उसको कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए। जो ऐसे अपराध करते हैं इनको मैं तो कहता हूँ सूली पे लटका देना चाहिए। मेरी सरकार से गुहार है कि जो ऐसे निंदे घटना करते हैं, जो माँ बेटी को कुछ समझते नहीं है। अभी 3 साल की बच्ची का एक केस आया है कि जो माँ बाप पे क्या बीती होगी, तो ऐसे दरिंदे को ऑन द स्पॉट गोली मार देनी चाहिए। मेरी तो ये अपील है मोदी सरकार से, इस पे जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए। आपको क्या लगता है, इसकी और कोई सजा होनी चाहिए? इसका प्रावधान तो यही है, देखो जैसे बाहर की कंट्री में देख लो, सऊदी अरबिया में, वहाँ तो सीधा जो है अगर कोई रेपिस्ट है तो उसको सरेआम बाजार के अंदर कत्लेआम कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ इंडिया के अंदर प्रावधान हो, नहीं तो लोग पैसा देके छूट जाते हैं। तो ये है कि इसका प्रावधान होना चाहिए कि ऐसे रेपिस्ट को, ऐसे लोगों को, गंदी सोच वाले लोगों को तुरंत गोली मार देनी चाहिए, ऑन द स्पॉट एनकाउंटर करके खत्म कर देना चाहिए। इतना चलना ही नहीं चाहिए, साल भर के अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए। और जो आज फैसला आया है कि उनको उम्र कैद हो गई है, उम्र कैद के बजाय उनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल से उससे जुड़े हुए ना, तो इस करके उनका ज़्यादा वो टाइम लग गया। अगर उस पार्टी से ना होते तो कब के, अगर गरीब आदमी होता कोई तो उसको फांसी हो जाती।